कभी सोचा है एक पल में जिंदगी कैसे बदल जाती है। पहलगाम, वो जन्नत जहाँ सुबह की हवा फूलों की खुशबू लेकर आती है, जहाँ पहाड़ चुपचाप कहानियां सुनाते हैं और नदियाँ दिलों को सुकून देती है। हर मुसाफिर यहाँ कुछ तलाशने आता है, लेकिन 22 अप्रैल 2025 वही वादियां, उसी घाटी में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ पहलगाम की रूह को हिला दिया बल्कि पूरे देश का दिल चीर दिया। वक्त था दोपहर करीब 2:50 हुए थे। बैसारन घाटी, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, करीब 1200 लोग कुछ घोड़े पर कुछ कैमरे लिए उस जन्नत को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। सूरज की रोशनी पेड़ों के झुरमुटों से छनकर जमीन पर गिर रही थी और हर ओर सिर्फ हंसी थी, खुशियां थीं। तभी घने जंगल से 4 लोग निकले वर्दी में, लेकिन ये सैनिक नहीं थे। इनके हाथों में थी M4 कार्बाइन और AK-47 राइफलें। और फिर सब कुछ बदल गया। इन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो सामने आया वही निशाना बन गया। लोगों को इकट्ठा किया गया और पूछा गया, तुम हिंदू हो या मुस्लिम? उस भीड़ में एक जोड़ा भी था, रिहान और अदिति। अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। ये लोग अपने हनीमून पर पहलगाम आए थे, एक खूबसूरत शुरुआत की उम्मीद में। आतंकियों ने रिहान से भी वही सवाल किया, हिंदू हो या मुस्लिम? रिहान थोड़ा झिझका, लेकिन सच बोला, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी इंसान की आत्मा को हिला दे। उन आतंकियों ने रिहान की पतलून नीचे कर दी और जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि वह मुस्लिम नहीं है, उसकी पत्नी अदिति की आंखों के सामने उसे गोली मार दी गई। अदिति चीख उठी, लेकिन एक आतंकी ने उसे कहा, जाकर अपने मोदी को बता देना हमने क्या किया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक। 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। बहुत से लोगों ने जंगलों में छुपकर अपनी जान बचाई, लेकिन जो दृश्य वहां देखा गया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक आतंकी संगठन ने ली। इस संगठन ने कहा कि वो कश्मीर में बाहरी लोगों की बसावट के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या रिहान बाहरी था? क्या वो सिर्फ एक इंसान नहीं था जो अपनी पत्नी के साथ एक खूबसूरत पल जीना चाहता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और साफ कहा, दोषी बचेंगे नहीं। ये नई भारत की नीति है, जवाब भी देंगे और सबक भी सिखाएंगे। अदिति, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां खो दी, अब हर दिन उस एक आवाज को दोहराती है, जाकर अपने मोदी को बता देना। आज वो दुनिया को बता रही है आतंक का असली चेहरा क्या है। ये कहानी सिर्फ रेहान और अदिति की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने नफरत के नाम पर अपना सब कुछ खो दिया। आज जरूरत है एकजुट होने की, दहशत को जवाब देने की, क्योंकि पहलगाम की घाटी दोबारा रो नहीं सकती। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हमारी इंसानियत पर वार था। अब वक्त है एकजुट होने का, नफरत के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, क्योंकि जन्नत में खून बहाना बंद होना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।